तो ये वीक का 4th लेक्चर है। तो सर्वे में हमारे पास जो जहाँ स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रिक फील्ड्स और इस सब्जेक्ट की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ओल्ड है। और इसमें जिसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स है जो डिमॉन्स्ट्रेट करते थे कि आपके पास अगर दो चीज़ों को रब किया जाए तो उनके दरम्यान में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है। और जैसे कि आपने रब किया बैलून को, और दूसरा अगर आपने रबड़ को रब किया, तो उन दोनों के दरम्यान में एक फोर्स एग्जिस्ट करती थी। तो जब ये फिनोमेना शो करने लग जाते हैं कि इनके दरम्यान में फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव, तो उसको हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकली ये चार्ज हो चुके हैं। जैसे कि आपने अगर रबड़ को रब किया है ग्लास के किसी एक मटेरियल के साथ, और ग्लास को किया है, तो आपके पास आ, एक में अट्रैक्शन आ गई, फोर्स के दोनों को अट्रैक्ट करने लग गए। और अगर आपने दोनों सेम मटेरियल रखे हैं, रबर रबड़ है, तो आप लेट से आपने रबर को भी फर से आपने फर के साथ रब किया है और दूसरे रबर को भी फर के साथ रब किया है, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते थे। तो उनको हम कहते थे कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है। तो इस तरह से डिफाइन किया गया कि चार्ज दो किस्म के हैं, एक को कहा गया पॉजिटिव है और दूसरे को कहा गया ये नेगेटिव है। तो और एक्सपेरिमेंट्स शो करते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व है। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन क्रिएटेड या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि आपके पास जो ये रबिंग से या जिस तरह से एक मटेरियल चार्ज होता है, वो असल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है जो रब करने से होता है। तो अगर आपने यहाँ पे रब किया है फर को रबड़ के साथ, तो फर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं एडिशनल रबर पे। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और चार्ज की ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं चार्ज की बेसिकली। तो चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है कि क्वांटाइज्ड है। और किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप चार्ज फाइंड करोगे तो वो मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट होगा, जो कि इस केस में मैंने दिया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लेट से चार्ज क्यू है, तो आप वो देखोगे कि वो मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट है। यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट है ई, और वो जो यूनिट्स होंगे वो एन होंगे, सम इंटीजर है ये। तो इसकी ये क्वांटाइजेशन है कि आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप चार्ज फाइंड करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर 2e चार्ज हो सकता है, -4e हो सकता है। ठीक है, ये इंटीजर्स हैं। इसी तरह 77 ई हो सकता है, ये वैलिड है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे आपके पास 2.3 ई आपको मिल जाए, ये नहीं हो सकता। तो जो भी आपके पास चार्ज मिलेगा वो आपको इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इंटीजर मल्टीपल है। ये देखिए 2477 ये इंटीजर है, ये 2.3 नॉन इंटीजर है, तो फंडामेंटल यूनिट मिलेगा आपको। इसको याद रखने का एक तरीका अच्छा ये है कि आप इसको क्वांटाइजेशन को लें स्टेट्स सॉर्ट ऑफ। तो लेट से आपके पास स्टेट्स हैं, तो एक स्टेट ये है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, तो एक स्टेट की जो लेंथ है वो है, हाँ लेट से 1 स्टेप है, एस कहते हैं हम। तो अब अगर आपके पास कोई है दरम्यान में जो पॉसिबल स्टेट्स हैं स्टेट्स की, वो यही है, या फिर 1s पे होगा आप होंगे, या फिर 2s पे होंगे या 3s पे होंगे। ये लेंथ 1s है या 2s है। आप दरम्यान में मिड में कहीं नहीं हो सकते कि 1 पॉइंट s यहाँ पे कहीं खड़े हो जाएं, या फिर 2 पॉइंट s यहाँ पे कहीं खड़े हो जाएं। तो आपकी पॉसिबल पोजीशन यहीं पे होंगी कि आप यहाँ पे 1s पे हैं या 2s पे हैं या 3 पे हैं। s यहाँ पे स्टेप है, स्टेप हाइट है। तो ये है इंटीजर मल्टीपल। और अगर आप इसके बरक्स ये लें कि ये स्लोप है, और अब आपसे पूछा जाए कि पॉसिबल पोजीशन क्या है,
तो ये कोई इंटीजर मल्टीपल नहीं है, यहाँ पे भी आप हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस सॉर्ट ऑफ नंबर है, कंटिन्यूस लेंथ है, तो और सारी पोजीशन वैलिड है। तो कहीं पे भी कहीं पे भी आपके पास आप खड़े स्टैंड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। तो ये है क्वांटाइज्ड हाइट और ये है नॉन क्वांटाइज्ड हाइट। तो एन मैंने जैसे बताया सम इंटीजर है, और हम चार्जेस को शो करते हैं, माइनस ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, प्लस ही हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज है।